चने की खरीद शुरू करो, चने की खरीद शुरू करो, गेहूं की पेमेंट खाते में डालो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, राम राम। ये फ़िलहाल जो लाइव तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं मार्केट कमेटी मंडी आदमपुर से, जहाँ पे पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के जो काफ़ी संख्या में किसान साथी है वो पहुँचे हैं। और चने की खरीद ना होने के कारण जो मार्केट कमेटी है उनके चेयरमैन को और जो सचिव है उनको ज्ञापन देने का काम किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आज जो चने की खरीद के लिए जो ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला पूरा? देखिए, चना की खरीद को नहीं होने लग रही। सरकार बड़े बड़े वादे करने लग रहे हैं, सरकार में बैठे लोग भी आई कहने लग रहे हैं हमें किसान के बेटे हैं, सारा दर्द समझा जी। चना की आज एक महीना हो गया, चने काट के घरे रखे हैं लोग, और मजबूरी में किसानों ने बेचने भी पड़े। जो 4800 ले गए 5100 रुपये तक बेचा, MSP 5875 रुपये है, 1000 रुपये कुंटल लगा किसान साथी का घाटा लगने लग रही है। और फिर सरकार में भी ये बड़ी बड़ी बात करने लग रहे हैं। और बायोमेट्रिक जो ले गया ये कणक पे न्यू कहे 72 घंटा में पीछे देंगे किसानों ने, आज तक वो पीछे खाता में कौन है। 15 दिन हो गए मंडिया में कणक गिर रखी है, मंडिया में छप्पर के तले ढेर लग रहे हैं। ये न्यू कहे लिफ्टिंग हो जाएगी, गोदाम में पहुंचेगी, जद पीछे देंगे गोदाम में, तो ये फुर्सतों भेजेंगे। उसका भी ना लग जाए, उसका 20 दिन लग जाए, फिर 72 घंटा का सरकार नाम क्यों लेने लग रही है। किसान ने बच्चा की शादियाँ भी करनी है, उनके घर के भी खर्चे हैं, और भी काम करने हैं किसान ने, लेकिन किसान की मजबूरी है। इस बायोमेट्रिक के चक्कर में उड़जा के खड़ा कर दिया और चना की खरीद कौन करने लग रही। आज इसी ने लेके पगड़ी संभाल जट्टा के नेतृत्व में आदमपुर ब्लॉक के प्रधान हमारे कुलदीप हिंदुस्तानी और पूरी टीम आई है। सेक्रेटरी साहब को इस मामले में ज्ञापन दिया है। पटगी जो हर साल खरीद करती है उनको सेक्रेटरी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया है कि तुरंत प्रभाव से चने की खरीद शुरू कराए, और जो किसान को 1000 रुपये प्रति एकड़ जो घाटा लग रहा है वो, ताकि उसको घाटा में देने का काम करें। बिल्कुल जी, खरीद करने का काम करें। ये सेक्रेटरी साहब जी, कुलदीप जी क्या कहेंगे? एक बार लाइव है, डीएम साहब लाइव है, एक मिनट सुनो एंड फिर ये चने की खरीद कब करवाओगे? हाँ जी, आप पक्का आश्वासन ये घेर रखे है, स्पीकर ऑन है? नहीं कोई बात नहीं, फिर वो स्पीकर पर कर लेते हैं, बगैर स्पीकर कर लो। हाँ हाँ, मैंने बोल दिया मैडम को, वो सर्वेयर से बात कर रही है। हाँ जी हाँ जी, इसका चने का बारदाना आ जाएगा और सर्वेयर आ जाएगा। अपने कल की छोड़ो, आप 2 दिन में 3 दिन में जो भी पॉसिबल हो उसके एज अर्ली एज पॉसिबल बता दो। सर ठीक है, मैं इनका बारदाना अरेंज कर देता हूँ, सर्वेयर बुला लेता हूँ, उसको बेस फाइनल कर देता हूँ। ठीक है सर। तो आज ही आई है ये चीज बाजार में। हाँ जी हाँ जी, चने की खरीद करवाना चाहते हैं किसान जी सर। तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सर मैं कर दूंगा आपको। थैंक यू जी, थैंक यू जी जी सर जी। हेलो, काट दिया। 2-3 दिन का नाम से हमारे साथ चेयरमैन साहब भी मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज ये पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति से कुछ किसान आए हुए हैं, क्या मामला है? आपने क्या सोचा? मामला ये है जी, चने की खरीद नहीं हो रही जी। तो हमारे पास ये आज आए हैं। हमने अभी डीएम से आपके सामने बात की है, 3 दिन के लिए बोला है इन्होंने जी, तो शुरू करवाएंगे हम जी। ये आरोप लगा रहे हैं कि जो गेहूं की फसल है 15 दिन हो गए अभी तक पेमेंट नहीं आई। पेमेंट जो अपने गोडाउन के अंदर लग जाती है कणक जी उसकी पेमेंट आती है, वो आ जाएगी जल्दी। 24 करोड़ 3-4 दिन पहले आए हैं जी, और पेमेंट आ जाएगी। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम भाई, इनको कोई दिक्कत ना हो। जी, सेक्रेटरी साहब धन्यवाद। ये अभी इन्होंने लाउड स्पीकर ऑन करके जो बात की है और आश्वासन दिया जल्दी। हाँ मेरी बताओ। डीएम साहब से बात होगी मेरी। हाँ मेरी भी होगी है। हाँ तो अब 3 दिन का टाइम दिया है उन्होंने। क्या भाई 3 दिन में मैं बारदाना भी अरेंज कर दूंगा और आपके ये परचेज शुरू करवा दूंगा। सर्वेयर को बोल देता हूँ। बस 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 कराइयो बातें। वैसे मैंने भी बात कर ली सर्वेयर वास्ते। हाँ। तो वो जल्दी से जल्दी भेज देंगे। मेरी पर्सनल बात हुई थी, मेरे मतलब जिस तरह आपके लिए लाइसेंस उनके लिए भी है। मैं कहा सर मेरा थोड़ा जल्दी करवा देना। हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ तो 3 दिन के अंदर अंदर 100 की 100 हो जाएगी। चलो ठीक है। मैडम जी, सतीश बोलूँ मैं, पगड़ी संभाल जट्टा का जिला प्रधान। हाँ जी। हाँ सतीश जी, राम राम। राम राम जी। ठीक है। अब आप लोगों का सहयोग भी और इच्छा है। सहयोग वाली बात नहीं हुआ जी, मेरी सुनो बात आप से सीधी कहनी, स्पष्ट कहनी, साफ सुखी रहना। हमें 3 दिन का टाइम लियो, चौथे 5वें दिन फिर हमें 74 नंबर के ताला ला देंगे थारी दुकान गए, उस गए दफ्तर गए।
क्यों लगाओगे? क्योंकि ऐसे खरीद नहीं करोगे तो फिर लाना पड़ा मार्केट के ऑप्शन बचे बताओ। अच्छा सर, अच्छा नो बताओ। अच्छा फिर खरीद आश्वासन हमारा पपेटा कौन भरे 1000 रुपये नुकसान में जमींदारी मंडियां गए मैं चने बेचने लग रही है 4800 ले गई 5100 बिकन लग रही है मजबूरी है जमींदार की देनी क्यों कणक की पेमेंट को नहीं होने लग रही सरकार कहने लग रही है 72 घंटा में पीछे दे देंगे लेकिन यो गोदाम में कणक लग गई 15 दिन में जाके इतना पीछे को नहीं आवे 15 दिन होगी गेड़ी ने कणक ने बायोमेट्रिक के चक्कर में किसान ने तो उड़ा दिया ये हमें चने कौन खरीदो। सुनो हाँ जी। अभी अपनी बात होगी है साहब से भी होगी सारे होगी विद इन 3 डेज का 3 दिन का तो टाइम है ही और सारा चीज में कर देंगे। 3 दिन जी हमें था ना 1 दिन और फालतू दे दिया ने 5वें दिन फिर माने फिर कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा माने उठाना नहीं पड़े चने खरीद हो जाए शुरू माने 1-2 दिन में बताओगी आप। हाँ बारदाना बुरदाना के मंगाना वो मंगा लो और कंडीशन घनी सी लाइयो ना कदे चने नहीं तोलन वाली बात करो फिर हमें चने जिसे होए इसे लिया दे देंगे बाकी हमें कोई हमारा घरे कौन बनावा जो खेत में हुए चने वो लिया दे देंगे थाने। ठीक है मैडम जी ठीक है भाई जी। ठीक है जी धन्यवाद। हमारे साथ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? सतीश जी ने और पगड़ी समाल जट्टा ने हमें ज्ञापन दिया है, इसको हम हायर अथॉरिटी को पहुंचा देंगे और अभी डीएम सर से बात हुई है कि 2 या 3 दिन के अंदर हम परचेज स्टार्ट कर देंगे, विद इन 3 डेज हम परचेज स्टार्ट कर देंगे। और गेहूं की पेमेंट की बात यह है कि अभी तक 3,40,000 कुंटल गेहूँ गोदाम में लग चुकी है और 2 दिन पहले ही 24 करोड़ की पेमेंट किसानों को हुई है और जल्द ही सभी किसानों की जितनी गोदाम में लगी है उन सभी किसानों की पेमेंट कर दी जाएगी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। हाँ जी, अभी जो बात हुई सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई और चेयरमैन साहब से भी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया और फोन लाइन पर भी अफसरों से आगे ऊपर बात करके जो आपकी समस्या सुलझाने का काम किया है, क्या कहेंगे? बात तो हुई है, हमारे सामने हुई है, आपके सामने भी हुई है, हमारे प्रधान जी भी नवीन जी बेनीवाल भी खड़े हैं, सतीश बेनीवाल, इनसे बात भी हुई है। लेकिन देखो बात करने में और वादा पूरा करने में बड़ा फ़र्क होता है। जैसे 4 दिन का टाइम दिया सतीश बेनीवाल जी ने, तो डीएम साहब भी कह रहे थे भी हम जल्द इसकी समाधान कर देंगे। अगर समाधान नहीं होते तो जैसे सतीश जी बेनीवाल ने बोला 74 नंबर पर ताला लगा देंगे और प्रधान जी हमारे साथ में इनका सहयोग हमें रहेगा। हम तो यही चाहते हैं जो किसानों की समस्या हो जल्द से जल्द पूरी हो। अपने इसे अभी गेहूँ की पेमेंट की बात है तो ये 72 घंटे 24 घंटे की बात कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री साहब। 15 दिन का तो टोकन मेरा कटा हुआ है। 15 तारीख से मैंने गेहूँ देख के आया हूँ, आज तक पेमेंट नहीं हुई। 15 दिन हो गए आपको कणक बेचे हुए और अभी तक पेमेंट नहीं आई। हाँ, पेमेंट नहीं हुई तो वो 24 घंटा 72 घंटा वाली बात वैसे ही हवा आई है। अभी वो कहते हैं जी लिफ्टिंग की, कभी आपने मीडिया में या मुख्यमंत्री या पूर्व विधायक या विधायक कभी किसी ने कहा है कि लिफ्टिंग के बाद में 72 घंटा बाद में पेमेंट देंगे? इनके पास व्यवस्था ही नहीं है, इनके पास बारदाना ही नहीं है, उठाने के लिए इनके पास वाहन ही नहीं है, तो 72 घंटे संभव ही नहीं है। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी किसानों की लिफ्टिंग की अगर जो भी समस्या वो दूर करके पेमेंट हो। और जो ये अपने चने की बात है खरीद की, तो ये एमएसपी पर सरकार उचित रेट जो एमएसपी का है 5885 क्या, हाँ, उस पर जल्द से जल्द खरीद स्टार्ट करें। यानी कि जो भी व्यवस्था है मार्केट कमेटी को या सरकार को करनी होती है अनाज मंडी के लिए, वो अभी तक पूरी नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं, उसमें भी सरकार बिल्कुल फेलियर। आप देख रहे हो, मेरे पास सबूत है। अभी 15 तारीख को तो मैंने कटवाया था, पर्ची रही सबूत के तौर पर। अब तक पर्ची है 15 तारीख की, 15 तारीख आज तक जमींदार का खत्म तो पीस आया को नहीं। 14 तारीख की यारी ये क्या 72 घंटा में पीस आ जाए, कड़ू आ जाएंगे। बायोमेट्रिक लागू तो कर दी ने इनकने ना तो बारदाना ना इनकने गोदाम में लाने खातर गोदाम में नहीं लगेगी इतना ये करें कौन के या बायोमेट्रिक कौन ले गया या किसान ने मारना चाहे चारों पासों। उद्योगपतियां तो सारी सुविधा दे दी है लेकिन किसान की जब बात आवे खेत खलिहान तक इनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन आज किसान दर दर की ठोकर खाने में मजबूर है। आज चना ही खातर ज्ञापन दिए ये रोज कह दे बड़े बड़े भाषण गाँव में आवे 23-24 फसला पे MSP दिया कड़े देने लग रहे 5,000 में 4800 में चने रूल लग रहे किसान के 5875 में फिर खरीदे तो नहीं जी बिल्कुल। ये भी कहने लग रहे 2 दिन में 4 दिन में बारदाना होगा। ये बेरानी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, उसके बाद में किसान ने तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर न्यू कहेंगे सड़क पे आगे माने उपद्रवी बताओ। किसानों की समस्याएं जो जस की तस है, कोई भी कुछ नहीं। किसी किसान वाली पे तो कंडीशन लाने लग रहे लगातार। ये व्यापार मंडल के प्रधान रहे हमारा, ये व्यापारी दुखी हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। बताओ बच रहा कौन है फिर? किसान भी दुखी और व्यापारी भी दुखी। हमारे साथ व्यापार मंडल से प्रधान जी मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे जी इस पूरे मामले को लेकर के? इसमें तो यही है, हम तो सरकार से निवेदन करते हैं भी चने की खरीद जल्द से जल्द शुरू की जाए और आड़तीम को जैसे गेहूं की परचेज हो रही है आड़तीम के माध्यम से परचेज की जाए ताकि जमींदार का आड़तिया तालमेल बना रहे। और लिफ्टिंग की जो बात है हमारी डीएम से और डीसी साहब से निवेदन है
आपके चैनल के माध्यम से भी लिफ्टिंग जो चल रही है उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ाकर जल्द से जल्द लिफ्टिंग करवा के, ताकि जमींदार के खाते में उनका पैसा सुरक्षित और सही समय पे पहुंच जाए, ताकि जमींदार अपना पैसा सदुपयोग में अपने काम में ले सके। जल्दी से जल्दी उठान प्रक्रिया है वो हाँ, उस पर चल रही है, पर उसमें और गाड़ियां जोड़कर जो भी है ठेकेदार को गाड़ियां यानी कि स्पीड बढ़ाई जाए। धन्यवाद। तो ये थे जी मंडी आदमपुर मार्केट कमेटी से जो किसान सभा ने जो ज्ञापन सौंपा है। तो सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।